फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एनसीईआरटी का व्याख्या करेंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज जो है कि हम एनसीईआरटी का जो 6 to 8 का है विस्तार से यहाँ पे व्याख्या करेंगे। ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस की जो है कि संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जिसमें पहला आपका जो क्लास है वो ज्योग्राफी का है। आप लोग को भी पता है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से सीटेट में बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे तो हम इंपॉर्टेंट ही बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि इस चमकीली जो वस्तुएं के साथ आप लगभग प्रतिदिन जो चंद्रमा को भी देखते हैं, यह अलग अलग समय पर अलग अलग जो है कि आकार का तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देखते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा जो है रात या पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। और इसे उसके बाद से कह रहा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देखेंगे और ये जो नए चंद्रमा की रात्रि या इसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा ये वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अगर आप अगला देखेंगे इसमें कह रहा है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप यही देख सकते हैं कि यहाँ पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, इसलिए मैं इस पे लाइटली आप लोग को क्या है कि पढ़ा रही हूँ। तो ये है कि रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये क्या है? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके नक्षत्र मंडल के भी बारे में इसमें पूछा जाता है। उसके बाद से पूछता है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय में लगभग जो लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, उसी तारा जो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। उसके बाद से ये कह रहा है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारा जो तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड में जो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में उष्मा नहीं होती है, वे तारे के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटो, ठीक है, यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में जो प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, इसे प्लेनेट कहा जाता है अंग्रेजी में। अगला आप देखिए, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया गया है। उसके बाद से ये कह रहा है आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आप लोग के क्वेश्चन में आता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आता है, एग्जाम में आता है। तो आप देख सकते हैं कह रहा है कि प्रकाश की गति लगभग जो ये दे रहा है कि इतना किलोमीटर प्रति सेकंड से, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में आप देख सकते हैं कह रहा है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है कि तीसरा ग्रह है। आकार में ग्रह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से चंद्रमा हमारी जो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आप इसे पढ़ सकते हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह एक क्या है कि कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए जो किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका। उसके बाद से आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका हो गया सूर्य है। सूर्य और सूर्य के पास, सूर्य के निकट जो आपका आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये है जो बुध है, उसके बाद से आपका शुक्र है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी है, 4th नंबर पे आपका मंगल ग्रह है, और उसके बाद से 5th नंबर पे आपका बृहस्पति है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? तो क्षुद्र जो ग्रह पर पट्टियाँ हैं। ठीक है, सेकेंड आप देख सकते हैं कि आपका उसके बाद से शनि है, उसके बाद से ये जो है यूरेनस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग का ये जो इम्पोर्टेंट है सौरमंडल है। सौरमंडल कह रहे हैं सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, जो कह रहे हैं कि सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से सूर्य के बारे में कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं
एवं यह अत्यधिक जो है कि गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, उसके बाद से इम्पोर्टेंट ये है, आप ग्रह के बारे में भी देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी जो दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र और मतलब आप देख ही सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया है, दिखाया है। ठीक है, तो वो है। उसके बाद से नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपका क्या है कि यहाँ पे आप पृथ्वी के बारे में देखें। पृथ्वी जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ चुका है। क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर आप बात करते हैं तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन जो पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड, अब कह रहा है उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसे आप लोग आसानी से जो है कि देखते भी होंगे, जब टूट के गिरता है तो वो जो लोग विष मांगते हैं ये वही होता है। ठीक है, उसके बाद से आकाश जो गंगा कहते हैं कि जो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। जो छोटे छोटे जो उल्का पिंड है उसी को आकाश गंगा जो मिलके ये क्या कहता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रह और तारों के बारे में क्या अंतर है, तो कहता है कि तारा जो है इसके पास अपना जो कि है ऊष्मा और प्रकाश होता है, तथा जो ग्रह तारों के प्रकाश के से प्रकाशित होता है उसके पास अपना क्या है कि ऊष्मा नहीं होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये सब हम सारी जो है कि आपका टॉपिक वाइज या फिर कवर करके वहाँ पे नोट्स बना के रखें। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।